5 things to keep in mind if you are a CA foundation candidate. सबसे पहले have clarity of thoughts. आपके थॉट्स में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप एक्चुअली में ये एग्ज़ाम अपीयर करना चाहते हो या नहीं, इस फील्ड में आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है या नहीं। ये क्लैरिटी आपके माइंड में होनी बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी और के इन्फ्लुएंस में आके ऐसा सोच रहे हो कि हाँ हम आज अपीयर करेंगे, 2 दिन बाद आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं हम अपीयर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यू हैव टू बी डिटरमाइंड एंड हैव क्लैरिटी इन योर ओन थॉट्स। सेकेंड थिंग इज नेवर डाउट योर सेल्फ। एक बार अगर आपने क्लियरली डिसाइड कर लिया कि आप सीए फाउंडेशन एग्जाम को अपीयर करने वाले हो, तो फिर खुद पे डाउट कभी भी मत करना। कितना भी लोग आपसे बोले कि ये पेपर टफ है, सोच समझ के अपीयर करना, कुछ भी हो जाए, अगर एक बार आपने अपने माइंड में क्लैरिटी बिठा ली अपने थॉट्स की कि हाँ हमको ये पेपर अपीयर करना है, उसके बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। यू डोंट नीड टू डाउट योर सेल्फ। उसके बाद आपका सारा फोकस, आपका सारा ध्यान आपकी प्रिपरेशन पे होना चाहिए। डाउट में मत आना। सीए फाउंडेशन स्टेज में ऐसा बहुत बार होता है कि हम डाउट करने लगते हैं कि 2 दिन में हम सोचते हैं कि हाँ हम अपीयर करेंगे, 3 दिन बाद हमें लगता है नहीं नहीं ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हम अपीयर नहीं करेंगे। ऐसा करके हम बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इस विशियस साइकिल में आपको नहीं फंसना है, बिल्कुल आपको खुद पे डाउट नहीं करना है। थर्ड थिंग इज बी वेरी कॉन्सेप्चुअली क्लियर। ये फर्स्ट एग्जाम है जो कि आप सीए जर्नी का अपीयर कर रहे हो, एंड बीइंग अ सीए आई नो कि सीए के जितने भी एग्जाम्स होते हैं एक बहुत ही बेसिक चीज होती है जो सीए के सारे पेपर्स में कॉमन होती है, एंड दैट इज दे टेस्ट यू कॉन्सेप्चुअली। वो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे क्वेश्चन करते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको वही क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे जो एग्जैक्ट आप प्रिपेयर करके गए हो। थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न हो सकता है, एंड उस ट्विस्ट एंड टर्न को हैंडल करने के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपने आप रखिएगा। अनदर थिंग, फोर्थ थिंग इज बी कंसिस्टेंट। सीए के जितने भी पेपर हैं उसमें अगर आपको एक्सेल करना है, क्लियर करना है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। सीए के पेपर्स में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप आखिरी के 10 दिन सिर्फ या 5 दिन एग्जाम या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लोगे 4-5 दिन हो जाएगा। सीए के पेपर्स में आपको अपने प्रिपरेशन में बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, तब जाके आप एग्जाम वाले दिन बिल्कुल सही से पेपर अटेम्प्ट करके आ पाते हो। तो बी कंसिस्टेंट। एंड द लास्ट थिंग इज प्लीज अवॉइड फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा होता है। हमसे कई बार सीए फाउंडेशन स्टेज पे लोग हमको डराते हैं, बोलते हैं कि अरे नहीं बहुत ज़्यादा टफ है। होता भी है, सीए एग्जाम्स आर नॉट दैट इजी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस फियर ऑफ फेलियर की वजह से प्रिपेयर ही नहीं कर रहे। आप इतना डर रहे हो, अपनी प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हो सिर्फ ये सोच के क्योंकि कोई एग्जाम टफ है। दैट इज टफ बट दैट इज नॉट इम्पॉसिबल। तो फियर ऑफ फेलियर से जितना हो सके आपको दूर रहना है। सीए फाउंडेशन की स्टेज से ही ये फियर ऑफ फेलियर स्टार्ट हो जाता है, तो इससे बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे आपको दूर हो जाना है, क्योंकि फियर ऑफ फेलियर की वजह से आपका दिमाग बहुत डिस्ट्रैक्ट होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे, एंड ऑल द बेस्ट।